हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यादराम ध्यावड़ा आप सभी का आपके और अपने ही यूट्यूब चैनल रामकृष्ण एजुकेशन सेंटर पर स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास मैथ में कैलकुलेशन का पार्ट फर्स्ट रहने वाली है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि 1 से लेकर 99 तक, यानी कि 1 से लेकर 99 तक की सभी दो अंकों की संख्याओं का वर्ग या फिर स्क्वायर कैसे विद इन सेकेंड में इजीली फाइंड आउट हम कर पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कि दो अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग या स्क्वायर हम कैसे विद इन सेकेंडों में निकालना सीखते हैं। तो इसके लिए आपको अपने दिमाग में एक ही आकृति को क्लास के शुरू होने से एंड तक ध्यान में रखना होगा। वो आकृति है प्लस। तो इस प्लस वाली आकृति को अपने दिमाग में रखिए और विद इन सेकेंडों में किसी भी दो अंकों वाली संख्या का वर्ग या स्क्वायर विद इन सेकेंड में निकालिए। तो देखिए दोस्तों, हम क्या सीखने वाले हैं। कैलकुलेशन के पार्ट फर्स्ट के लिए हमने एक क्लास रखी है। तो इसमें हम क्या सीखेंगे, 1 से लेकर 99 तक की जितनी भी दो अंकों वाली संख्याएं होती हैं उनका वर्ग यानी कि स्क्वायर कैसे विद इन सेकेंडों में निकालते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि प्लस वाली जो आकृति है इसको अपने दिमाग में रखिए और विद इन सेकेंडों में किसी भी दो अंकों वाली संख्या का वर्ग या स्क्वायर निकालिए। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। क्लास में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए और आप अंत में हमको जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी, हमारी ट्रिक कैसी थी, हमारा समझाने का तरीका कैसा लगा। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। कि दोस्तों, हम सबसे पहले प्लस वाली आकृति को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे कि इस प्लस के माध्यम से हम कैसे किसी भी दो अंकों की संख्या का कैसे विद इन सेकेंड में स्क्वायर या वर्ग निकाल पाते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, प्लस वाली आकृति को लिख लेते हैं। तो हमने क्या बना लिया, प्लस बना लिया। हमने प्लस वाली आकृति को लिख लिया। बस इसी प्लस वाली आकृति से आप जो है 1 से लेकर 99 तक की जितनी भी दो अंकों की संख्याएं होती है उन सभी दो अंकों वाली संख्या का विद इन सेकेंड में स्क्वायर यानी कि वर्ग निकाल पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम पहली संख्या ले लेते हैं 35। हमने ले लिया 35। ठीक है दोस्तों, हमने 35 संख्या ली है। तो आपको ये देखना होगा कि आप जिस भी संख्या को ले रहे हैं उसमें कितने अंक है, यानी कि वो कितने अंकों से मिलकर बनी होगी, दो अंकों से। यानी कि हम दो अंकों वाली संख्या का स्क्वायर यानी कि वर्ग निकालना सीख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप जो भी संख्या लोगे वो दो अंकों से तो मिलकर बनी ही बनी होगी। जैसे कि आप एक को लोगे तो एक कितने अंकों से मिलकर बना होगा, वो भी दो से बना होगा। तो कैसे हम एक को ऐसे लिखेंगे दोस्तों, अगर आप वर्ग यहाँ पर सीख रहे हैं, स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं, तो आपको प्रत्येक अंक को, प्रत्येक संख्या को दो अंकों में लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि हमने 35 लिया, 35 तो ये पहले से ही दो अंकों में है। तो आपको एक लेना होगा तो किस हिसाब से लिखना पड़ेगा, इस हिसाब से। आपने कहा कि हमको 9 लेना है तो 9 को इस हिसाब से लिखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मेरे को आप एक बात ये बताइए कि आपने बचपन में जो है काउंटिंग यानी कि गिनतियां कैसे सीखी थी। तो ऐसे ही तो सीखी थी। देखिए दोस्तों, कि ये 1 है, ये 2 है, ऐसे चलते-चलते 9 आ जाता था, फिर ये 10 हो गया, फिर 11, 12 फिर चलता रहता था। ऐसे चलते-चलते हम 99 तक चले गए। अब हम 99 तक पर ही क्यों रुक गए? क्योंकि हम दो अंकों वाली संख्या का स्क्वायर यानी कि वर्ग निकालना सीख रहे हैं। इसलिए हम 1 से लेकर 99 यानी कि 1 से लेकर 99 तक की सभी दो अंकों वाली वो संख्याएं जिनका हम विद इन सेकेंड में इस प्लस वाली आकृति से स्क्वायर वर्ग निकालना सीख रहे हैं। तो अगर आप 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 को ऐसे लिखिए, 10 का सीख रहे हैं तो 10 को ऐसे लिखेंगे, पहले से 10 दो अंकों में है। 9 को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 2 को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे और बीच में आने वाली जितनी भी संख्या है उनके आगे आपको जीरो लगाकर फिर वो संख्या लिखनी है। अगर एक अंक में आप उसको लिख रहे हो तो आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि प्रत्येक संख्या को आपको दो अंकों में लिखना है, क्योंकि हम दो अंकों वाली संख्या का वर्ग स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मैंने जो इधर ये एक्स्ट्रा उदाहरण के तौर पर जितनी भी बातें आपको बताई है ये अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो गई होगी। अब हम हमारे क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि हम 35 संख्या पर आ जाते हैं कि इसका विद इन सेकेंड में कैसे स्क्वायर यानी कि वर्ग निकाल पाएंगे। तो हमने कौन सी संख्या ली दोस्तों, सबसे पहले 35 यानी कि 35। तो देखेंगे इस 35 में कितने अंक है, दो। ये तो सभी को पता है कि दो अंकों वाला निकाल रहे हैं, तो सभी संख्याओं में दो अंक तो होने जरूरी है। तो देखिए, पहला अंक कौन सा है, 3 है। दूसरा अंक कौन सा, 5 है। तो आप क्या करेंगे कि इस 35 जो संख्या इसको इस प्लस के हिसाब से कैसे सर्टिफाइड करेंगे, यानी कि जो 35 है इसको इस प्लस के माध्यम से कैसे हम जो इसका स्क्वायर विद इन सेकेंडों में जल्दी से जल्दी निकाल सकेंगे। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, जब भी आप कोई संख्या ले रहे हैं तो ये देखिए उसका पहला अंक कौन सा, दूसरा अंक कौन सा है। तो ये जब आप देख लेते हैं तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, जो पहला अंक है उसका स्क्वायर करके फर्स्ट वाली साइड में लिखना है और जो दूसरा अंक है उसका स्क्वायर करके दूसरी वाली साइड में। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस 35 में दो अंक है तो पहला अंक किस साइड में,
इस साइड में है और दूसरा अंक इस साइड में है, तो आप इस हिसाब से भी समझकर पहले वाले अंक का स्क्वायर करके इस साइड में रखिएगा और दूसरे वाले अंक का स्क्वायर करके इस साइड में रखिएगा, यानी कि इधर। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। धीरे धीरे आप लगातार जो है आगे हम प्रत्येक विभिन्न विभिन्न प्रकार की संख्या लेते रहेंगे, आप बिल्कुल अच्छे से समझते चले जाएंगे। तो आप निश्चिंत बने रहिए दोस्तों। तो देखिए कि हमने पहली अंक का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 9। तो 9 को कैसे लिखेंगे, ऐसे जैसे कि मैंने बताया कि सभी संख्याओं को आपको 2 अंकों में लिखना है। आप पहले क्या करेंगे, 0 लगाएंगे फिर 9 को लिखेंगे, तो कितना होगा 9, यानी कि 0 से इस 9 पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, 9 ही है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर करके इधर लिखेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना दोस्तों 25। तो देखिए पहले से 2 अंकों में है तो इसके 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना करने के बाद में आपको क्या करना होगा दोस्तों, जिस भी संख्या का, यानी कि कौन सी संख्या थी 35, 35 में कितने अंक थे 2, यानी कि पहले वाले अंक का स्क्वायर करके इधर लिख दिया, दूसरे वाले अंक का स्क्वायर करके इधर लिख दिया। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना होगा, जिस भी संख्या का, यानी कि 35 ये संख्या थी, इसमें जो 2 अंक थे इनका स्क्वायर करके हमने यहाँ पर लिख दिया। जैसे आप दोनों अंकों का स्क्वायर करके यहाँ रख देते हैं तो इस संख्या में जितने अंक हैं उनको आपस में क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना कर दिया, यानी कि मल्टीपल कर दीजिए। और फिर जो भी मान आता है उसको आप 2 से गुना कर दीजिए। और ऐसा करने पर क्या होगा, पहले इसको समझिए कि देखिए हम 3 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 3 पंजो 15, तो हमने लिख लिया 15। अब 15 को क्या करना है, 2 से गुना, यानी कि डबल करना है। हमेशा जिस भी संख्या का स्क्वायर निकाल रहे तो उसमें देखो कि कौन कौन से अंक हैं उनको आपस में मल्टीपल करेंगे। तो इसमें कौन कौन से अंक है, 3 और 5, तो 3 और 5 को आपस में मल्टीपल करेंगे। ऐसा करने पर हमारे पास क्या निकल कर आए, 15। जो भी मान निकल कर आए उसको आप क्या कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। या फिर दिमाग में ऐसे समझ लीजिए कि जो भी 2 अंक है उसको आपस में मल्टीपल करके डबल कर देना है, यानी कि 2 से गुना कर देना है। तो कर दीजिए, जब इस 15 को हम 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 दूनी के 30। हमने इतना कर लिया, यानी कि हमने इस 35 में 2 अंक देखे, एक तो 3 है और एक 5 है। तो पहले वाले अंक का स्क्वायर करके इधर 2 अंकों में लिखना है, दूसरे वाले अंक का स्क्वायर करके इधर 2 अंकों में लिखना है। तो पहले वाले अंक का स्क्वायर किया तो एक ही अंक में निकला था, 3 तिया 9, तो 9 को हमने ऐसे 2 अंकों में लिख लिया। उसके बाद में 5 का स्क्वायर किया तो पहले से 2 अंकों में 25 निकल कर आ गया। इतना करने के बाद इन्होंने क्या किया है, इन दोनों को आपस में मल्टीपल किया है और 2 से गुना किया है। जो भी मान निकल कर आता है, तो देखिए दोस्तों कितने अंकों में निकल कर आया है, 2 अंकों में, यानी कि जो 30 निकल कर आए कितने अंकों में निकल कर आए, 2 अंकों में। जब भी 2 अंकों में अगर कोई मान निकल कर आता है, ऐसा करने पर बाद में तो आपको क्या करना होगा, पहले वाले अंक को इस साइड में, यानी कि प्लस वाली लाइन कहाँ पर, ये रही, तो प्लस वाली साइड में फर्स्ट जगह में पहले वाले अंक को लिखना है और प्लस के दूसरी तरफ में दूसरे वाले अंक को लिखना है। तो देखिए 30 निकल कर आए तो इसमें कितने अंक, 3 और 0, तो 3 को कहाँ लिखेंगे, इधर फर्स्ट में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, 3 को मैंने यहाँ लग दिया और 0 दूसरा अंक है तो 0 को आप यहाँ रखिए। अब क्या करना होगा, इसके बाद में कुछ भी नहीं करना, इन सबको जोड़ दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। किस संख्या का, 35, यानी कि 35 का जो हम स्क्वायर वर्ग निकालना सीख रहे हैं वो आंसर आ जाएगा। तो जोड़िए दोस्तों, देखिए 5 में कुछ भी नहीं है नीचे। और एक बात का ध्यान और रखिए दोस्तों कि जो अंतिम वाली संख्या होगी ना, अंतिम वाली संख्या, इसके नीचे आपको लास्ट तक, एंड तक, जब तक आप 1 से लेकर 99 तक की सभी संख्या को स्क्वायर या वर्ग निकालना सीख जाते हैं या निकाल रहे हैं, तो इस एंड वाली संख्या में कि अंतिम वाली जो संख्या होगी उसके नीचे कुछ भी अंक नहीं आना चाहिए। मैं आपको आगे समझाता चला जाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, अंतिम वाली जो संख्या उसके नीचे कुछ भी अंक नहीं आना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब इसको क्या कर रहे थे, हम जोड़ रहे थे। जोड़िए, 5 का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 और 0 कितना हो जाएगा, 2 का 2 ही रहेगा दोस्तों। और 9 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। तो 12 का 12 लिख देंगे, क्योंकि आगे 0 है तो कुछ भी नहीं है, तो हम 12 का 12 लिख देंगे। या फिर आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, देखिए दोबारा जोड़ के बता देते दोस्तों। देखिए 5 का 5 हो गया, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही रहेगा, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 की एक कैरी चली जाएगी तो उसको ध्यान में रखिए। अब 0 के नीचे कुछ भी नहीं, 0 में कैरी को जोड़ेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1 का 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 0 में एक कैरी को, यानी कि 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा। तो हमने क्या किया, देखिए 5 को जोड़ा तो 5 का 5, क्योंकि 5 के नीचे अंतिम वाली संख्या के नीचे कुछ भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पर तो कितना अंतिम वाली संख्या 5, तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं, यानी कि 5 आ जाएगा। और 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 का 2 रहेगा, और 9 में 3 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना निकला दोस्तों, ओवरऑल 1225। तो हम किस संख्या का स्क्वायर निकाल रहे थे, वर्ग निकाल रहे थे, 35 का, यानी कि 35 का स्क्वायर निकाले तो कितना निकल कर आया दोस्तों, 1225। कितना निकल कर आया, 1225। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझने में परेशानी नहीं आई होगी। इसी के साथ हम अगली संख्या लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम अगली संख्या ले लेते हैं। तो अगली संख्या कौन सी ले ले दोस्तों, अगली संख्या हम ले लेते हैं 37, यानी कि 37 संख्या ले लेते हैं। तो अब हमको इसका क्या निकालना है, वर्ग यानी कि स्क्वायर, जैसे कि ऊपर निकाले है उसी प्रकार से निकालेंगे। तो क्या करेंगे, वही प्लस वाली आ करती तो हमने प्लस बना लिया, बिल्कुल बना लिया। तो ये देखिए 37 जो संख्या है इसमें कितने अंक है, वही 2 अंक है, क्योंकि हम 2 ही अंकों का स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं। तो पहले वाला अंक कौन सा है, 3, दूसरे वाला अंक कौन सा, 7। तो पहले वाले अंक का स्क्वायर इधर लिखना है, दूसरे वाले अंक का स्क्वायर इधर लिखना है। तो लिखिए कि 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 9।
तो हमने 9 को कैसे लिखेंगे, ऐसे 2 अंकों में बनाकर लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ पा रहे हो। आगे कौन सा अंक है, 7, यानी कि 37 जो संख्या इसमें पहला अंक कौन सा, 3, 3 का स्क्वायर हमने इधर लिख लिया। दूसरा अंक कौन सा, 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 7 49, तो 49 होगा, इधर लिख लिए, क्योंकि पहले से 2 अंकों में तो जीरो लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा करने के बाद हम क्या करते थे कि जिन भी संख्या का हम स्क्वायर निकाले, वर्ग निकाल रहे हैं, वो यानी कि पहले वाले अंक का स्क्वायर करके इधर रख देते थे, दूसरे वाले अंक का स्क्वायर करके इधर रख देते थे। ऐसा करने के बाद क्या करते थे कि जो भी संख्या थी उसमें कितने अंक होते हैं, 2, उन दोनों को आपस में मल्टीपल कर दीजिए, यानी कि गुना कर दीजिए, और ऐसा करने पर जो भी मान आता है उसको 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि डबल कर दीजिए। तो करिए, जब हम 3 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 7 21, और जैसे 21 का डबल करेंगे यानी कि 2 गुना करेंगे कितना हो दोस्तों, 42। तो 42 को कहाँ लिखना है, 42 में कितने अंक निकल कर आए हैं, 42 में 2 अंक, यानी कि 42 के अपने आप में एक संख्या, इसमें कितने अंक, 2। तो पहला अंक जो है पहले यानी कि प्लस वाली लाइन के पहले वाली तरफ में यानी कि फर्स्ट में आएगा 4। ठीक है दोस्तों, 4 यहाँ पर लिख दिया हमने, इस बात को आप ध्यान रखिए। और दूसरे वाला अंक कौन सा, 2, तो 2 को कहाँ रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर रखेंगे। इतना करने के बाद हम क्या कर रहे थे, सिर्फ जोड़ रहे थे और हमारा आंसर निकल रहा था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, देखिए। और अंतिम वाली संख्या के नीचे कोई भी अंक नहीं आना चाहिए जब तक हम 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं। यानी कि 2 अंकों की जब भी आप स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं तो अंतिम वाली संख्या के नीचे कोई भी अंक नहीं आना चाहिए। कि अंतिम वाला जो अंक है इस पूरी लाइन में ऊपर से देखिए कि ऊपर से पूरी लाइन में अंतिम वाला अंक कौन सा है, तो इसके नीचे कभी भी कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा और विद इन सेकेंड में निकाल पाएंगे, जैसे कि हम निकाल रहे हैं। तो देखिए अब क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो देखिए 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 9 का 9 आ जाएगा दोस्तों, और 4 के नीचे क्या है, 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6, तो 6 लिख दिया। अब इधर क्या है, 9, 9 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 13, 13 की एक कैरी गई, इसको ध्यान में रखिए। अब 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 में एक कैरी जोड़ देंगे तो कैरी आकर ऐसे कैसे जुड़ जाएगी एक। तो हमने कितना आंसर निकाला दोस्तों, 1369। तो किसका आंसर निकाला हमने, 37, यानी कि 37 जो संख्या है इसका हमने स्क्वायर निकाला। तो कितना निकला दोस्तों, 1369। ठीक है, 1369। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यहां तक जो है आप अच्छे से समझते चले जा रहे होंगे, बट आशा करता हूं कि आप अभी तक 10% ही सीख पाए होंगे। जब तक हम विभिन्न विभिन्न प्रकार की संख्या नहीं ले लेते तब तक आप पूर्ण रूप से नहीं सीख पाएंगे। तो आप जो है लगातार वीडियो में बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम अगली संख्या लेते हैं। तो एक अगली संख्या ले लेते हैं दोस्तों हम 39, यानी कि 39। तो इसमें कैसे निकालेंगे, वही प्लस वाला तरीका। तो आप प्लस बनाइए दोस्तों, सबसे पहले प्लस तो बनाना ही है, बिल्कुल बनाना है। तो क्या करना होगा, आपने संख्या ली है 39 यानी कि 39। तो देखिए इसमें कितने अंक है, 2, यानी कि पहला अंक कौन सा, 3, तो 3 का स्क्वायर करके किधर लिखना है, इस वाली साइड में। तो 3 का स्क्वायर कितना, 9, तो 9 को कितने अंकों में लिखना है, 2 अंकों में। तो आप 0 लगाकर 9 को लिख सकते हो, 2 अंक बन गए। ठीक है, यहां तक आशा करता हूं समझ रहे होंगे। अब दूसरा अंक कौन सा, 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 है। पहले से 2 अंकों में तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने के बाद क्या कर रहे थे दोस्तों, इन दोनों अंकों के आपस में गुना करके इनका डबल यानी कि 2 गुना कर रहे थे। तो कर लीजिए, देखिए 3 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 नाम 27, और 27 का डबल यानी कि 2 गुना कितना होगा, 54। तो 54 को कहां लिखेंगे, पहले वाले अंक को यानी कि 5 को इधर और 4 को इधर, यानी कि 54 ऐसे तो लिखा जाएगा बिल्कुल। तो इनको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जोड़िए, देखिए 1 के नीचे कुछ भी नहीं, कि अंतिम वाले अंक के नीचे कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 का 1 आ जाएगा। 8 और 4 कितना होता है, 12, तो 12 में एक कैरी गई, इसको ध्यान में रखिए। तो 9 और 5 14, 14 में एक कैरी जोड़ेंगे नहीं 15 हो जाएगा, फिर से एक कैरी की, ध्यान में रखिए। अब 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 में वो जो कैरी थी वो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, यानी कि हमने कितना आंसर निकाले दोस्तों, ओवरऑल 1521। किस संख्या का निकाला है, 39 का, यानी कि 39 जो संख्या है इसका स्क्वायर कितना निकाला दोस्तों हमने, 1521 निकाला है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आता चला जा रहा होगा। अगर मेरे समझाने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा है, ट्रिक जो आपको शानदार लग रही है, तो आप जो है वीडियो को अभी से लाइक करते चलिए दोस्तों, और अन्य दोस्तों के पास भी शेयर करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए दोस्तों। तो देखिए इसी के साथ हम अगली संख्या लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम अगली संख्या ले लेते हैं। कौन सी संख्या ले लेते हैं दोस्तों, पहले इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह हो जाए, यानी कि सवाल को निकालने के लिए। तो देखिए हम अगली संख्या लेते हैं दोस्तों 98, यानी कि 98 संख्या ले लेते हैं। तो इसका कैसे निकालेंगे, वही तरीका जो कि ऊपर लगाते आ रहे हैं इन सभी में। ठीक है दोस्तों, तो हमने कौन सी संख्या ली है, 98। तो देखेंगे कितने अंक इसमें, वही 2 अंक है, यानी कि पहला अंक 9 है, दूसरा अंक 8 है। तो क्या करेंगे, वही प्लस बनाएंगे, क्योंकि हम प्लस के तरीके से तो निकाल रहे हैं, बिल्कुल निकाल रहे हैं। तो पहले वाले अंक का स्क्वायर करके पहली वाली तरफ में, दूसरे वाले अंक का स्क्वायर करके दूसरी वाली तरफ में। तो करिए दोस्तों, 9 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 81, 9 नाम 81। तो देखिए इसमें पहले से 2 अंक आ गए तो अब 0 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ 2 ही अंकों में लिखना, दोनों तरफ 2-2 अंकों में हो जाना चाहिए। तो देखिए 9 का स्क्वायर कितना, 81, बचा 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 64। तो हमने 64 लिख लिया। ठीक है, अब क्या कर रहे थे, इतना करने के बाद में जिस भी संख्या का स्क्वायर निकाल रहे थे, यानी कि पहले वाले अंक का स्क्वायर करके इधर लिख रहे हैं, दूसरे वाले अंक का स्क्वायर करके इधर लिख रहे हैं। ऐसा करने के बाद क्या करते थे कि जो अंक आपस में
होते थे उन दोनों को आपस में गुना करके उनको डबल कर देते थे, यानी कि 2 गुना कर देते थे। तो ऐसे यहाँ पर करेंगे, करिए। देखिए 9 को 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9 अंटे 72, और 72 को जब 2 से गुना करेंगे कि 72 का डबल करेंगे कितना दोस्तों, 144। तो देखिए यहाँ पर कुछ अलग लॉजिक निकल कर आया है दोस्तों। क्या अलग लॉजिक निकल कर आया है कि इससे पहले हम जो भी संख्या को कर रहे थे, जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ पर हम कर रहे थे, देखिए 37 का हमने जब निकाला था तो देखिए 3 का जब हमने स्क्वायर किया था तो 3 का यानी कि 9 हो गया था, 2 अंकों में लिख दिया। फिर 7 का स्क्वायर किया तो 49 हो गया। फिर जब इसको आपस में गुना किया 3 7 21 और 21 दोनों 42, यानी कि 2 संख्या योग निकल कर आ रहा था। तो दोनों संख्या को कहाँ लिख रहे थे हम, पहली वाली को इधर, दूसरी वाली को इधर, यानी कि इधर कुछ भी नहीं आना चाहिए था। तो वैसे ही इस अंतिम वाली संख्या के नीचे कुछ भी नहीं आना चाहिए। मैंने आपको अच्छे से शुरू से बताता आ रहा हूं, अभी भी ध्यान में रखिए। जब 3 अंकों में अगर मान आ जाता है, कैसा मान, देखिए पहले हमने पहले वाले अंक का स्क्वायर किया 9, दूसरे वाले अंक का स्क्वायर यानी कि 8 8 64 कर लिया। और ऐसा करने के बाद में जब आप ऐसे करते हो कि 9 अंटे 72 और 72 को 2 से यानी कि डबल करेंगे 144। अब कितने अंकों में आ गया, 3 अंकों में एक संख्या निकल कर आ गई। इससे पहले कितने में निकल रही थी, 42, यानी कि 2 अंकों में। तो हमने दोनों तरफ लिख दिया था, एक को इधर एक को इधर। लेकिन जैसे 3 अंकों में आ जाए तो आप सोच रहे हो कि सर आपने कहा कि अंतिम वाले के नीचे कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो आप कहां से शुरुआत करेंगे इन संख्याओं को लिखना, पहली वाली संख्या को, पहली वाली संख्या के नीचे पहली वाली अंक कौन सा है, 8 है, तो 1 को कहाँ रखेंगे, 8 के नीचे रखेंगे। उसी प्रकार 4 को कहाँ रखेंगे, दूसरी वाली पोजीशन, और फिर अगला 4 है उसको यहाँ पर रख देंगे। ऐसा करना है, लेकिन अंतिम वाली अंक के नीचे कोई भी अंक नहीं आना चाहिए। ऐसा करने के बाद हम क्या कर रहे थे, बस इनको जोड़ देते थे, हमारा आंसर निकल जाता था। तो जोड़ दीजिए, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, 4 का 4 हो जाएगा दोस्तों, और 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, एक कैरी गई, इसको ध्यान में रखिए। 1 में 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में एक कैरी जोड़ देंगे कितना हो गया, 6 हो गया। अब कोई कैरी नहीं बची, ठीक है। 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो दोस्तों, 9। तो हमारा आंसर ओवरऑल कितना निकल कर आया दोस्तों, 9604। किस संख्या का निकाले हम, 98 का स्क्वायर जब हमने निकाला तो कितना निकल कर आया दोस्तों, 9604। तो आशा करता हूं कि यहां तक जो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम अगली संख्या लेते हैं, उसको सीखते हैं। हम ले लेते हैं 99, यानी कि 99 एक संख्या ले लेते हैं। तो इसका स्क्वायर हम निकालेंगे, कैसे, विद इन सेकंड में निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने 99 लिया है, तो इसमें कितने अंक है, 2 अंक, यानी कि 9 और 9, यानी कि 99 2 अंक है। तो इसका कैसे निकालेंगे, यही तरीका जो सभी में लगा रहे हैं, क्योंकि सभी को एक ही तरीके से निकालना दोस्तों, ताकि विद इन सेकंड में सभी का बना पाए। तो देखिए कौन सी संख्या ले ली हमने, 99, यानी कि 99। तो इसमें कितने अंक है, 9, 2 अंक है, कितने अंक है, 2 अंक है। कौन कौन से, एक तो 9 है, दूसरा भी 9 है। तो वही प्लस बनाइए और आंसर निकालिए। तो देखिए पहला अंक कौन सा, 9, 9 का स्क्वायर करिए तो 81 हो जाएगा। फिर दूसरा अंक कौन सा, 9, तो 9 का स्क्वायर करिए 81 हो जाएगा। ऐसा करने के बाद क्या करते थे, जो संख्या ली थी उसमें कितने अंक, उन दोनों को आपस में गुना कर रहे थे और उनका डबल यानी कि 2 गुना कर रहे थे। तो देखिए 9 को 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 81, 81 का 2 गुना यानी कि 81 का डबल कितना हो दोस्तों, 81 दूनी 162। तो कितना हुआ डबल, 162। तो 162 को कैसे लिखना है, पहले वाले अंक को पहली वाली संख्या के नीचे, दूसरे वाले को दूसरी पोजीशन पर, तीसरे वाले अंक को तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो लिखिए 162 को। तो देखिए 1 6 और 2, समझ गए, समझ रहे होंगे दोस्तों। अब क्या करना है, इसके बाद में जोड़ना है, जैसे कि हम पहले करते आ रहे हैं। तो इतना करने के बाद क्या करते थे, जोड़ रहे थे और हमारा आंसर निकल रहा था, तो जोड़ दीजिए। देखिए अंतिम वाले अंक के नीचे कुछ भी नहीं आना चाहिए, मैंने शुरू से बताता आ रहा हूं, अभी भी बता रहा हूं दोस्तों, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। तो आगे करिए, अब हम क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। तो देखिए 1 के नीचे कुछ भी नहीं, 1 का 1 आ जाएगा। 8 के नीचे क्या है, 2, तो 8 में 2 जोड़ेंगे 10, तो 10 हो जाएगा दोस्तों। एक क्या गई, कैरी गई, इसको ध्यान में रखिए। अब 1 में 6 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, लेकिन 7 में कैरी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। अब कोई कैरी नहीं है, तो देखिए 8 है कितना हो दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा आंसर कितना निकला दोस्तों, 9801 निकल कर आया। तो ये 9801 किस संख्या का निकाला दोस्तों हमने, 99 का स्क्वायर, यानी कि 99 एक संख्या है, उसका स्क्वायर हमने कितना निकाला, 9801। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यहां तक आप अच्छे से समझते चले जा रहे होंगे। इसी के साथ दोस्तों हम अगली संख्या लेने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों अगली संख्या ले लेते हैं। अगली संख्या हम क्या ले लेते हैं, 96, यानी कि 96 ले लेते हैं दोस्तों। तो हमने कौन सी संख्या ली दोस्तों, 96 यानी कि 96। तो क्या करेंगे, वही प्लस बनाएंगे। तो हमने प्लस बना लिया, बिल्कुल बना लिया। तो देखिए 96 जो संख्या ली है, 96 लिया, इसमें कितने अंक है दोस्तों, 2 अंक है। पहला अंक कौन सा, 9, दूसरा अंक कौन सा, 6। तो क्या करेंगे, पहले वाले अंक का स्क्वायर पहली वाली साइड में, दूसरे वाले अंक का स्क्वायर दूसरे वाली साइड में। तो करिए, 9 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 9 नाम 81, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 छंगा 36। यहाँ तक किया, बिल्कुल किया। आगे क्या कर रहे थे, इन दोनों अंकों को आपस में गुना करके डबल कर रहे थे, यानी कि 2 गुना कर रहे थे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे। देखिए 9 को जब 6 से गुना करेंगे कितना हो दोस्तों, 9 छिंगा 54, और 54 का जब हम दुगुना करेंगे, देखिए 9 छिक्की कितना होगा, 54, और 54 का 2 गुना, यानी कि 2 गुना करेंगे कितना हो दोस्तों, 54 दूनी के 108। तो 108 निकल कर आ गया, बिल्कुल निकल कर आ गया। तो इस 108 को कहाँ रखेंगे, यानी कि 3 अंक निकल कर आए हैं, तो जैसे कि पीछे करते आ रहे हैं। तो देखिए पहले वाले अंक को पहली पोजीशन पर, दूसरे वाले अंक को दूसरी पोजीशन पर, तीसरे वाले अंक को तीसरे नंबर पर, ठीक है। ऐसा करने के बाद क्या करते थे, जोड़ देते थे, हमारा आंसर निकल जाता था। तो जोड़िए, देखिए 6 का 6 आ जाएगा, बिल्कुल 6 हो गया। 3 के नीचे कितना, 8, तो 3 और 8 कितना होता है दोस्तों, 11।
तो 11 की क्या गई, एक कैरी गई, ध्यान में रखिए। एक में जीरो जोड़ेंगे एक ही होगा, लेकिन एक कैरी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई कैरी नहीं बची, ठीक है। 8 में 8 के नीचे क्या है, एक, तो 8 में एक जोड़ेंगे कितना दोस्तों, 9। तो हमारा ओवरऑल आंसर कितना निकल कर आया, 9216। किस संख्या का निकल में आया दोस्तों, हमने जब 96 का यानी कि 96 का स्क्वायर किया तो कितना निकल कर आया दोस्तों, 9216। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यहाँ तक जो आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई होगी। इसी के साथ हम जो है दोस्तों अगली संख्या लेने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम अगली संख्या ले लेते हैं। तो अगली संख्या कौन सी ले लेते हैं, हमने ले लिया कि 87। हमने कितना ले लिया दोस्तों, 87 यानी कि 87 एक संख्या ले लिया है, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे। जैसा कि हम पहले निकालते आ रहे हैं उसी तरीके से निकालते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, निकालिए कौन सी संख्या लिए, 87 यानी कि 87। तो इसमें कितने अंक, 2। पहला अंक कौन सा, 8, दूसरा अंक कौन सा, 7। तो वही प्लस वाला तरीका, तो देखिए प्लस बना लीजिए। पहले वाला अंक कौन सा, तो इसका स्क्वायर करिए। पहले वाला अंक कौन सा, 8, 8 का स्क्वायर कितना हो, 8 8 64, तो हमने 64 लिख लिया। दूसरा वाला अंक कौन सा, 7, 7 का स्क्वायर कितना हो दोस्तों, 49। देखिए पहले से दो अंकों में आ रहा है तो जीरो लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर एक अंक में आए तो आप जीरो लगाकर 2 बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चंस करवा दिए हैं और आगे और भी ऐसी कंडीशन आएंगी तो मैं करवाऊंगा। तो देखिए ऐसा करने के बाद क्या करते थे, इनके पहले वाले अंक के स्क्वायर पहले वाली साइड में, दूसरे वाले अंक का स्क्वायर दूसरे वाली साइड में। ऐसा करने के बाद क्या करते थे, इन दोनों अंकों को आपस में गुना करके इनका डबल यानी कि 2 गुना कर रहे थे। जैसा कि पहले कर रहे हैं वैसा ही हम करेंगे अब, और अंत तक ऐसा ही करते चले जाएंगे और 2 अंकों की स्क्वायर यानी कि वर्ग हम निकालना विद इन सेकंड में फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब इस अंक को इस अंक से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 8 को 7 से गुना करेंगे कितना होगा, 8 2 7 56, और 56 का 2 गुना यानी कि डबल करेंगे तो कितना दोस्तों, 112। तो कितना निकल कर आया, 112। तो 112 को कैसे लिखेंगे दोस्तों, पहले वाले अंक को पहले वाली पोजीशन में, दूसरे वाले अंक को दूसरी वाली पोजीशन में, तीसरे वाले अंक को तीसरे वाली पोजीशन में। इतना करने के बाद इन सबको जोड़ देते थे, हमारा आंसर निकल जाता था। लेकिन अंतिम वाले अंक के नीचे कोई भी अंक नहीं आना चाहिए, ये बात आप ध्यान में रख रहे होंगे। तो जोड़िए दोस्तों, देखिए 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 9 का 9 आ जाएगा। 4 के नीचे 2 है तो 4 और 2 कितना दोस्तों, 6 हो जाएगा। यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब 4 के नीचे कितना, 1, तो 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 के नीचे कितना, 1, तो 6 कितना दोस्तों, 7। तो हमारा आंसर निकल कर आया 7569 यानी कि 7569। किस संख्या का निकाल रहे हैं हम, 87 यानी कि 87 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो कितना निकल कर आया दोस्तों, 7569। तो हमने निकाला 7569। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यहाँ तक जो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई होगी। इसी के साथ हम अगली संख्या लेते हैं। तो अगली संख्या लेते हैं दोस्तों 84 यानी कि 84 हमने एक संख्या ली है, तो इसका भी निकालेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, वही प्लस बनाएंगे। तो प्लस बनाने के बाद क्या करते थे, पहले वाले अंक का स्क्वायर इधर, दूसरे वाले अंक का स्क्वायर दूसरे वाली तरफ में। तो कितने अंक है दोस्तों 84 में, 2 अंक, एक तो 8 है एक 4 है। तो पहले वाला अंक 8 है, 8 का स्क्वायर करिए, 8 8 64 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर दूसरा अंक है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ऐसा करने के बाद क्या कर रहे थे, इन दोनों अंकों को आपस में गुना और इनको डबल यानी कि 2 गुना कर रहे थे। तो करिए 8 को जब 4 से गुना करोगे तो कितना होता है दोस्तों, 8 चौक 32, और 32 का 2 गुना कितना होता है दोस्तों, 64। तो कितना निकल कर आ गया, 64। अब देखिए यहाँ पर फिर से 2 अंकों का 2 अंकों में निकल कर आया योग। तो 2 अंकों के लिए क्या कर रहे थे, पहले वाला अंक इधर यानी कि पहले वाला अंक इसमें 6 है, दूसरे वाला अंक 4 है तो दूसरे वाला इधर आएगा। इस बात को आप समझ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी 2 अंक वाला करवा चुका हूं, तो आप शायद कंफ्यूज नहीं हुए होंगे और अच्छे से समझ रहे होंगे। जब भी 2 अंकों की कंडीशन आती है तो कैसे करते हैं, पहले वाले अंक को यहाँ लिखते हैं यानी कि जो प्लस वाली लाइन है इसके जस्ट पहले, दूसरे वाले अंक को इस प्लस वाली लाइन के जस्ट बाद में। तो क्या कर रहे थे, फिर जोड़ रहे थे, जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। देखिए 6 का 6 यानी कि अंतिम वाले अंक के नीचे कोई भी अंक नहीं आना चाहिए। तो देखिए 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, 6 का 6 हो जाएगा। 1 के नीचे 4 है तो 1 और 4 कितना दोस्तों, 5 हो जाएगा। यहाँ तक समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे। 4 के नीचे कितना 6, तो 4 में 6 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो 10 की 0 लगा दें, क्या गई कैरी, उसको ध्यान में रखिए। तो 6 में कुछ भी नहीं नीचे, तो 6 में एक कैरी को जोड़ देंगे कितना दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा आंसर कितना निकल कर आया दोस्तों, 7056 यानी कि 7056। किस संख्या का स्क्वायर निकाला दोस्तों हमने, 84 का यानी कि 84 का स्क्वायर निकाला है। तो कितना निकला, 7056 यानी कि 7056। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यहाँ तक आप जो है अच्छे से समझते चले जा रहे होंगे। तो इसी के साथ हम अगली संख्या ले लेते हैं दोस्तों, ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो अगली संख्या लेते हैं दोस्तों हम 81 यानी कि 81 ले लेते हैं। तो हमने कौन सी संख्या ली है दोस्तों, 81 यानी कि 81। तो वही तरीका करिए, प्लस बना लीजिए। पहले वाला अंक कौन सा है, 8, तो 8 का स्क्वायर यानी कि 64 हो गया। दूसरे वाला अंक कौन सा, 1, 1 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो कितने अंकों में लिखना, 2 में। तो देखिए आप 2 अंकों में लिखिए, यानी कि 1 का स्क्वायर कैसे होता है, 1 होता है। लेकिन 1 को कैसे लिखेंगे आप, 1 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया है कि 1 को ऐसे लिखेंगे, 9 आ जाए तो 9 को ऐसे लिखना है, 8 आ जाए तो 8 को ऐसे लिखना है, 3 आ जाए तो 3 को ऐसे लिखना है दोस्तों, ठीक है। इस बात को आप विशेषकर ध्यान में रखिएगा। तो आशा करता हूं कि इस बात को समझ गए होंगे। तो देखिए 81 हमने संख्या ली, तो देखा कि 81 में कितने अंक है, 2 अंक है। यानी कि 81 किन 2 अंकों से मिलकर बना है, 8 से और 1 से।
तो हम क्या कर रहे थे दोस्तों कि जिस भी संख्या को हम लिए हैं उसका पहला अंक कौन सा 8, तो 8 का स्क्वायर इधर लिखेंगे, दूसरे वाले अंक का स्क्वायर इधर। तो 8 का स्क्वायर कितना 64, तो लिख दिया पहले से 2 अंकों में, तो 64 ठीक है। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही निकल कर आएगा, लेकिन 2 अंकों में लिखना है 0 1। तो अब देखिए 1 के पहले हमने 0 लगा दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर कितना 1, यहाँ तक समझ गए बिल्कुल। अब क्या कर रहे थे कि इन दोनों अंकों को आपस में गुना करके इनका डबल कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, तो ऐसा यहाँ करेंगे। तो देखिए 8 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 8 ही रहेगा, और 8 का डबल यानी कि 2 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 16 निकल कर आएगा। तो 16 को कैसे रखेंगे, देखिए 2 अंकों में निकल कर आया है, तो पहला अंक इधर दूसरा अंक इधर, यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं ठीक है। तो क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्योंकि अंतिम वाले अंक के नीचे कुछ भी नहीं आना चाहिए, इस बात को आप समझ ही रहे होंगे। तो देखिए 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 का 1 आ जाएगा, 0 में 6 को जोड़ेंगे तो 6 का 6 ही रहने वाला दोस्तों। 4 के नीचे 1 है, 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 6 का 6, यानी कि हमारा आंसर ओवरऑल कितना निकल कर आया दोस्तों 6561। किस संख्या का निकल कर आया है 81 का, यानी कि 81 का जब हमने स्क्वायर निकाला तो कितना निकला दोस्तों 6561। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यहां तक आप अच्छे से समझते चले गए होंगे। तो इसके बाद हम दोस्तों अलग संख्या लेते हैं ताकि आपका और भी कुछ डाउट हो सके, वो भी क्लियर हो सके। तो उसी डाउट के हिसाब से हम अलग संख्या लेते हैं। तो दोस्तों हमने ले लिया 11 यानी कि 11। कौन सी संख्या लिए दोस्तों हमने 11 लिए। तो 11 का कैसे निकालेंगे, वही तरीका प्लस बना लेंगे। तो निकालिए पहले वाला अंक कौन सा 1, तो 1 का स्क्वायर करके इधर लिखेंगे, 2 अंकों में लिखना है तो 1 को हमने ऐसे लिख दिया। दूसरा अंक कौन सा 1, तो 1 का स्क्वायर फिर से हमने 2 अंकों में लिखना है तो 1 को ऐसे लिख दिया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जब भी एक संख्या में निकल कर आता है तो उससे पहले 0 लगा के उसको 2 अंकों में बदल लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आंसर विद इन सेकंडों में सही निकल कर आएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहला अंक कौन सा इस 11 वाली संख्या में, पहला अंक 1 है, दूसरा अंक 1 है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इतना करने के बाद क्या कर रहे थे, इन दोनों अंकों को आपस में गुना कर रहे थे और इनका 2 गुना यानी कि डबल कर रहे थे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे। तो 1 को जब 1 से गुना करेंगे कितना होगा दोस्तों 1 ही होगा, और 1 को यानी कि डबल करेंगे 2 गुना करेंगे कितना होगा 2 ही होगा। तो 2 को कैसे लिखेंगे आप ऐसे लिखेंगे दोस्तों। तो देखिए 2 अंकों में संख्या निकल कर आई है, तो पहले वाले अंक को इस साइड में, दूसरे वाले अंक को इस साइड में कर दीजिए, जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1 के नीचे कुछ भी नहीं, कि अंतिम वाले अंक के नीचे कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो 1 के नीचे कुछ भी नहीं, 1 का 1 हो जाएगा। 0 में 2 को जोड़ेंगे 2 ही रहने वाला है, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रहने वाला है। अब इधर चाहे 0 कितने भी हो, आपको उससे कोई भी घबराने वाली जरूरत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। तो एक्चुअल आंसर कितना निकल कर आया 121। तो किसका निकल कर आया है 11 वाली संख्या का, जब हमने स्क्वायर निकाला कितना निकला दोस्तों 121 निकला है। तो आशा करता हूं कि यहां तक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ हम अगली संख्या लेते हैं, यानी कि 12 नाम की एक संख्या ले लेते हैं कि 12 ले लेते हैं। तो 12 के स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो हमने कौन सी संख्या ली है 12, तो वही प्लस बनाइए दोस्तों और इजीली फाइंड आउट कर दीजिए। तो देखिए 12 में कितने अंक 2 है, पहला अंक 1 है, दूसरा अंक 2 है। तो पहले वाले अंक का स्क्वायर पहली वाली साइड में, दूसरे वाले अंक का स्क्वायर दूसरी वाली साइड में। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 1 को कैसे लिखेंगे ऐसे 2 अंकों में लिखना है। ठीक है दोस्तों। फिर 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को कैसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे 2 अंकों में। ठीक है दोस्तों। ऐसा करने के बाद क्या कर रहे थे, इन दोनों अंकों को आपस में गुना करके इनका डबल यानी कि 2 गुना कर रहे थे। तो कर दीजिए, 1 को जब 2 से गुना करोगे तो 2 ही रहने वाला है, 2 का डबल यानी कि 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 को कैसे लिखोगे ऐसे लिखोगे। ठीक है। तो कितने अंक 2, तो पहले वाला अंक इधर, दूसरे वाला अंक इधर, तो जोड़ देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए अंतिम वाले अंक के नीचे कुछ भी नहीं आना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रख ही रहे होंगे। देखिए 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 4 का 4 हो जाएगा, 0 में 4 को जोड़ेंगे तो 4 ही रहने वाला है, 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही रहने वाला है। इधर 0 है तो 0 कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में आंसर कितना निकला 144। तो मेरे को ये बताइए कि दोस्तों ये 144 जो है किस संख्या की स्क्वायर निकल कर आया है, हमने निकाला 12 का 12 का। तो ठीक है दोस्तों 12 के स्क्वायर कितना निकल कर आ गया 144। तो आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई होगी। इसी के साथ हम अगली संख्या लेते हैं दोस्तों। इसी के साथ हम अगली संख्या लेते हैं। तो अगली संख्या कौन सी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 1, यानी कि 1 को ले ले तो 1 का स्क्वायर कैसे निकाल पाएंगे। तो देखिए दोस्तों 1 का नियम वही तरीका प्लस बनाएंगे कि देखिए 1 में कितने अंक वही 2 अंक है, क्योंकि 1 को कैसे लिखना है पहले 0 लगाकर आपको 1 को ऐसे लिखना है, क्योंकि जो भी संख्या को लिखो आप 2 अंकों में लिखो, क्योंकि हम 2 अंकों का स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं। अगर 1 को लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों फिर से बता देता हूँ, अगर आपको 1 को लिखना है तो ऐसे लिखिए, 2 को लिखना तो ऐसे लिखिए, 9 को लिखना तो ऐसे लिखिए, 5 को लिखना तो ऐसे लिखिए। ठीक है दोस्तों ये सही तरीका होता है मैथ का लिखने का। ठीक है। तो हमने 1 का स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो वही तरीका हम क्या करेंगे दोस्तों प्लस बना लेंगे, फिर क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे। देखिए कौन सी संख्या ली है 1 ली है, तो 1 हमने एक संख्या ले ली, इसमें कितने अंक है 2 अंक है, पहले वाला अंक 0 है, दूसरे वाला अंक क्या है 1 है। तो पहले वाले अंक का स्क्वायर पहली वाली साइड में, दूसरे वाले अंक का स्क्वायर दूसरी वाली साइड में। तो करिए, एक 0 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों क्या होगा 0 ही होगा, लेकिन 2 अंकों में आपको लिखना है। मैंने कहा है कि दोनों तरफ 2-2 अंकों में होना चाहिए, यानी कि जिस भी संख्या की स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 अंकों में होना चाहिए।
तो पहले वाले अंक का स्क्वायर किया यानी कि 0 का स्क्वायर किया तो 0, 2 अंकों में हो गया, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, लेकिन 1 को कैसे लिखेंगे, 0 बनाकर 1 लिखेंगे कि 2 अंकों में हमको लिखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। और इतना करने के बाद हम क्या कर रहे थे दोस्तों, इतना करने के बाद हम कर रहे थे इन दोनों अंकों को आपस में गुना करके इनका डबल कर रहे थे, यानी कि 2 गुना कर रहे थे। तो करिए, 0 को जब आप 1 से गुना करोगे तो 0 ही रहने वाला है, और फिर 0 को जब आप 2 गुना करोगे यानी कि डबल करोगे तो कितना आएगा, 0। लेकिन 0 को कितने अंकों में लिखना है, 2 अंकों में लिखना है। तो क्या आ गया दोस्तों, 0। अब 2 अंकों में आ गए तो 2 अंकों कैसे लिख रहे थे, पहले वाला अंक इधर, दूसरे वाला अंक इधर। इतना करने के बाद क्या करे थे, जोड़ रहे थे, जोड़ने के बाद क्या आ जाता था, आंसर। लेकिन अंतिम वाले अंक के नीचे कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए, आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो देखिए इसी के हिसाब से करते हैं, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 का 1 आ जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 ही रहेगा, इस 0 में 0 जोड़ेंगे 0 ही रहेगा, इधर 0। अब देखिए इधर कितनी भी 0 आ जाए उससे घबराना नहीं है, क्योंकि इधर कितनी भी 0 आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में हमारा आंसर कितना निकला दोस्तों, 1। तो हमने किस संख्या का स्क्वायर निकाला, वर्ग निकाला, 1 का स्क्वायर निकाला, कितना निकल कर आया दोस्तों, 1 निकल कर आया। तो आशा करता हूं कि इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ हम अगली संख्या लेते हैं। अब ले लेते हैं हम 4 को। तो 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमने कौन सी संख्या ली है दोस्तों, 4। तो 4 में कितने अंक, 2 अंक है, क्योंकि हम 2 ही तो अंकों वाली संख्या की स्क्वायर वर्ग विद इन सेकंडों में निकाल रहे हैं। तो देखिए 4 जो हमने लिया था उसमें पहला अंक कौन सा, 0, दूसरा अंक कौन सा, 4। तो वही तरीका प्लस बना लीजिए दोस्तों, हमने प्लस बना लिया, बिल्कुल बना लिया। तो पहले वाले अंक के स्क्वायर करिए यानी कि 0 के स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, यानी कि 2 अंकों में लिखना है, बिल्कुल लिखना है। इस बात को आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल समझ रहे होंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16। 16 पहले से 2 अंकों में तो उसको 0 लगाने की जरूरत नहीं है। इतना करने के बाद क्या करे थे दोस्तों, इन दोनों अंकों को आपस में गुना कर रहे थे और इनको 2 गुना कर रहे थे, इनकी डबल कर रहे थे, 2 से गुना कर रहे थे। तो कर लीजिए, 0 को जब 4 से गुना करेंगे तो 0 ही रहने वाला है, और 0 का डबल करेंगे 2 गुना करेंगे कितना होगा, 0। तो 0 को आपको कैसे लिखना है दोस्तों, ऐसे लिखना है। इस बात को आप समझ गए होंगे। तो अब 2 अंकों में संख्या तो कैसे लिखेंगे, पहले वाले अंक को इस प्लस वाली लाइन के जस्ट पहले, दूसरे वाले अंक को प्लस वाली लाइन के जस्ट बाद में। तो पहले वाले अंक को यहाँ लिख दिया, दूसरे वाले अंक को यहाँ लिख दिया, क्योंकि इस बात को मैं शुरू से समझाता आ रहा हूं, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अंतिम वाले अंक के नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए, इस बात को आप दिमाग में रखिए। अब जोड़ दीजिए, देखिए 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 6 का 6 आ जाएगा। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 का 1 ही रहने वाला है, इधर 0 अब चाहे कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्चुअली में आंसर कितना निकला दोस्तों, 16। तो आशा करता हूं कि यहां तक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो हमने किसी का स्क्वायर निकाला, किस संख्या का, 4 का स्क्वायर निकाला, तो कितना निकाल पाए दोस्तों, 16 हमने निकाला है। तो आशा करता हूं कि यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ हम अगली संख्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 9, यानी कि 9 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो हमने कौन सी संख्या ली है दोस्तों, 9। तो 9 में देखें कितने अंक, वही 2 अंक है, यानी कि पहला अंक 0 है, दूसरा अंक क्या है, 9 है। तो वही प्लस बनाइए और विद इन सेकंड में 4 डालिए। तो देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे तो देख क्या होगा, 0 होगा, 2 अंकों में लिख लीजिए बिल्कुल। 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 81 होगा, तो 81 को लिख लिया। ऐसा करने के बाद में इन दोनों अंकों को आपस में गुना और डबल यानी कि 2 गुना कर रहे थे, जैसा कि शुरू से लेकर करते आ रहे हैं। तो एंड तक भी ऐसा ही करेंगे और पूरा जो है 2 अंकों की स्क्वायर वर्ग निकाल हम सीख जाएंगे, लेकिन यही तरीका करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए करिए, देखिए पहले वाले अंक का स्क्वायर पहले वाली साइड में, दूसरे वाले अंक का स्क्वायर दूसरे वाली साइड में, लेकिन दोनों संख्या 2 अंक में होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ऐसा किया। अब ऐसा करने के बाद क्या करे थे, इन दोनों को आपस में गुना कर रहे थे और गुना करने के बाद इनको 2 गुना यानी कि डबल कर रहे थे। तो करिए 0 को 9 से गुना करेंगे क्या होगा, 0 ही रहने वाला है, और 0 को 2 से गुना करोगे यानी कि डबल करोगे क्या होगा, 0 ही आएगा। तो 0 को कैसे लिखना है, 2 अंकों में ऐसे लिखना है। इस बात को आप समझ गए होंगे। तो 0 को कहाँ रखेंगे, पहले वाली 0 को इस प्लस वाली लाइन के पहले रखेंगे, दूसरे वाले अंक को इधर रखेंगे, जैसे कि आप पहले करते आ रहे हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अंतिम वाले अंक के नीचे कोई भी अंक नहीं आना चाहिए, इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 का 1 हो जाएगा। 8 के नीचे 0 तो जोड़िए, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 का 8 ही रहने वाला है। इधर 0 अब चाहे कितनी भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे आप बिल्कुल भी ना घबराए। तो हमारा एक्चुअल आंसर कितना निकल गया दोस्तों, 81 यानी कि 81 निकल कर आया। किस संख्या का स्क्वायर निकाला दोस्तों, हमने 9 का स्क्वायर निकाला, तो कितना निकल कर आया, 81 यानी कि 81। तो इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप जो 50% जो है स्क्वायर यानी कि वर्ग निकालना सीख गए होंगे। अब हम इसी के साथ हम आगे संख्या लेते हैं दोस्तों। हम निकालना सीखेंगे अब 7 का, यानी कि 7 का स्क्वायर कैसे निकाले। तो देखिए दोस्तों कितनी संख्या ली हमने, 7 एक संख्या ली है। तो 7 में कितने अंक, वही 2 अंक है, यानी कि पहला अंक 0 है, दूसरा अंक 7 है। तो वही प्लस बनाइए, पहले वाले अंक के स्क्वायर पहले वाली साइड में, दूसरे वाले अंक के स्क्वायर दूसरे वाली साइड में। तो करिए 0 का स्क्वायर 0 यानी कि 2 अंकों में लिखना है, इस बात को आप समझ गए होंगे। अब दूसरा अंक कौन सा, 7। 7 के स्क्वायर कितना होता है, 49। पहले से 2 अंकों में है तो इसको
अब जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इन दोनों अंकों को आपस में गुना करेंगे, डबल कर देंगे, इनकी दो गुना कर देंगे जैसा कि सभी में करते आ रहे हैं। तो देखिए जीरो को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा जीरो, और जीरो का डबल करेंगे, दो गुना करेंगे तो क्या होगा जीरो आएगा। लेकिन जीरो को कैसे लिखना, हमको ऐसे लिखना है दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे, जीरो के यहाँ रख दीजिए, देखिए जीरो और जीरो जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। अंतिम वाले अंक के नीचे कोई अंक नहीं आना चाहिए, इस बात को आप समझ गए होंगे। तो देखिए 9 के नीचे कुछ भी नहीं है, 9 का 9 आ जाएगा। 4 में जीरो जोड़ेंगे, 4 का 4 रहने वाला है। जीरो में जीरो जोड़ेंगे, जीरो रहने वाला, इधर कितनी भी जोड़ आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में आंसर कितना निकल का आया 49 यानी कि 49। तो किस संख्या के स्क्वायर निकाले दोस्तों हमने 7 का, यानी कि 7 का जब हमने स्क्वायर निकाला तो कितना निकल कर आया 49 यानी कि 49। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यहाँ तक आप अच्छे से समझते चले गए होंगे। देखिए दोस्तों इसी के साथ हम कुछ अलग संख्या लेते हैं ताकि आपका और जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। तो देखिए दोस्तों अलग संख्या क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 21 यानी कि 21 एक संख्या ले लेते हैं। तो इसका स्क्वायर कैसे विद इन सेकंड में आप दे पाओगे, तो हमने कौन सी संख्या ली 21, तो इस 21 में यानी कि 21 में कितने अंक है 2 अंक है। पहला अंक कौन सा 2, दूसरा अंक कौन सा 1, तो वही प्लस बनाइए और विद इन सेकंड में आंसर निकाल डालिए। तो पहले वाले अंक का स्क्वायर पहले वाली साइड में, दूसरे वाले अंक का स्क्वायर दूसरे वाली साइड में, तो करिए। 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 को कैसे लिखेंगे ऐसे 2 अंकों में लिखना है, ठीक है दोस्तों। इस बात को आप समझ ही रहे होंगे, बिल्कुल समझ रहे होंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1, तो 1 को कैसे लिखना है ऐसे 2 अंकों में लिखना है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब क्या कर रहे थे, इन दोनों अंकों को आपस में गुना कर रहे थे और फिर 2 गुना यानी कि डबल कर रहे थे। तो करिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2 ही होगा, और 2 को डबल करेंगे यानी 2 गुना करेंगे कितना होगा 4। लेकिन 4 को कैसे लिखेंगे दोस्तों ऐसे, जैसे कि मैंने बताया किसी भी संख्या को आप लिख रहे हो तो 2 अंकों में लिखना है, ठीक है। तो देखिए 2 को 1 से गुना किए तो 2 ही हुआ, और 2 को 2 से गुना करेंगे डबल करेंगे 4 होगा। तो 4 को कैसे लिखना है ऐसे। तो अब क्या करेंगे, पहले वाले अंक को इस प्लस वाली लाइन की पहली वाली साइड में यानी कि 0 को इधर लिखेंगे, दूसरा अंक कौन सा 4, 4 को इस साइड में लिखेंगे। क्या करे थे, इतना करने के बाद में जोड़ रहे थे और हमारा आंसर विद इन सेकंड में निकल रहा था। तो अब अंतिम वाले अंक के नीचे कोई अंक नहीं आना चाहिए, इस बात को आप समझ गए होंगे। तो देखिए 1 के नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 का 1 आ जाएगा। 0 में 4 जोड़ेंगे, 4 का 4 रहने वाला है। 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही आ जाएगा। इधर 0 है तो 0 कितने भी लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में आंसर कितना निकला 441। तो हमने किस संख्या के स्क्वायर निकाले दोस्तों 21 का स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर निकाला, कितना निकल कर आया 441 यानी कि 441। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ हम अगली संख्या ले लेते हैं। तो अगली संख्या कौन सी ले लेते हैं 41 यानी कि 41 ले लेते हैं। इसका कैसे विद इन सेकंड में आंसर निकाल पाएंगे, तो देखिए दोस्तों वही प्लस वाला तरीका, प्लस बना लीजिए। पहले वाला अंक कौन सा है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। 2 अंकों में पहले से 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे, दूसरा अंक कौन सा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे लिखेंगे ऐसे, यानी कि इसको 0 लगाकर 2 अंकों में लिख लेंगे। अब इतना करने के बाद क्या कर रहे थे, इन दोनों अंकों को आपस में गुना कर रहे थे और 2 से गुना कर रहे थे यानी कि डबल कर रहे थे। तो देखिए 4 को 1 से गुना करेंगे कितना 4 ही होगा, और 4 का डबल यानी कि 2 गुना कितना होगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो 8 को कैसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों दोबारा समझा देता हूं कि 4 को जब 1 से गुना करेंगे कितना होगा 4 ही होगा, और 4 का डबल यानी कि 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8। तो 8 को कैसे लिखना ऐसे लिखना। आप जोड़ दीजिए, यानी कि देखिए हम 8 को ऐसे लिखकर जोड़ देंगे जैसा कि पहले से करते आ रहे हैं। अब मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, इसलिए थोड़ी स्पीड से चल रहा हूं, इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। तो देखिए जोड़ दीजिए, अंतिम वाले अंक के नीचे कुछ भी नहीं आना चाहिए, इस बात को आप समझ ही रहे हैं। देखिए 1 के नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 का 1, 0 में 8 को जोड़ेंगे तो 8 का 8 ही रहने वाला है। 6 में 0 जोड़ेंगे 6 रहने वाला है। 1 में कुछ भी नहीं नीचे, तो 1 का 1, कितना आंसर निकल गया दोस्तों 1681। किस संख्या का स्क्वायर निकाला, किस संख्या का वर्ग निकाला है 41 का, नहीं 41 का। तो 41 का जब हमने स्क्वायर निकाला कितना निकल कर आया दोस्तों 1681, कितना निकल कर आया 1681। तो आशा करता हूं कि यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ हम अगली संख्या लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम अगली संख्या ले लेते हैं। तो हमने अगली संख्या कौन सी लेने की कोशिश की है 55, यानी कि हम 55 को ले लेते हैं। 55 हमने एक संख्या ली अगली, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो वही तरीका हम प्लस बना लेंगे, क्योंकि प्लस वाले तरीके से विद इन सेकंडों में निकाल रहे हैं तो प्लस बना लेंगे। तो देखिए हमने कौन सी संख्या ली 55 यानी कि 55। तो देखिए 55 में कितने अंक 2 अंक है। पहला अंक कौन सा 5, दूसरा अंक भी 5 है। तो क्या करेंगे पहले वाले अंक का स्क्वायर पहले वाली साइड में, दूसरे वाले अंक का स्क्वायर दूसरे वाले साइड में। तो करिए 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 25। देखिए 25 पहले से 2 अंकों में है तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है इधर पहले, ठीक है दोस्तों। अब 5 का स्क्वायर दूसरा अंक कौन सा 5, तो 5 का स्क्वायर फिर से 25 हो जाएगा, तो इधर भी 2 अंकों में हो गए तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है। इतना करने के बाद क्या कर रहे थे दोस्तों, इन दोनों अंकों को आपस में गुना करके इनको डबल कर रहे थे, यानी कि 2 गुना कर रहे थे। तो कर लीजिए, देखिए 5 को जब 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 25 हो जाएगा, और 25 को 2 से गुना करेंगे डबल करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 50 निकल कर आएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो अब क्या करेंगे पहले वाले अंक को इस प्लस वाली लाइन के पहले वाली साइड में, दूसरे वाले अंक को प्लस वाली लाइन के दूसरी वाली साइड में, यानी कि आप यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। जैसे ही 2 संख्या में मान निकल कर आता है तो कैसे जोड़ते हैं, 5 को इधर रख देंगे, दूसरा अंक 0 है तो 0 को इधर रख देंगे। ऐसा करने के बाद क्या करते जोड़ रहे थे और हमारा आंसर विद इन सेकंड में निकल रहा था। तो देखिए 5 के नीचे कुछ भी नहीं, यानी कि अंतिम वाली संख्या अंक वाले के नीचे कुछ भी अंक नहीं आना चाहिए, इस बात को आप समझ ही गए होंगे।
तो देखिए 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 5 का 5 हो जाएगा। 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 का 2 रहने वाला है। 5 में 5 को जोड़ेंगे, नहीं 5 के नीचे 5 है तो 5 में 5 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। एक कैरी गई, उसको ध्यान में रखिए। तो 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 में एक कैरी जोड़ देंगे, कितना दोस्तों 3 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा आंसर कितना निकल कर आया दोस्तों 3025। किस संख्या का निकाला हमने 55, यानी कि 55 का जब हमने स्क्वायर निकाला तो 3025 निकल कर आया है। तो हम लिख लेंगे कि 3025 निकल कर आया है। तो दोस्तों अब मैं आशा करता हूं कि आप जो है 90% जो है अच्छे से स्क्वायर और वर्ग निकालना सीख गए होंगे। लेकिन हम कुछ और संख्याओं को लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो देखिए दोस्तों अगली संख्या ले लेते हैं हम 95, यानी कि 95 संख्या को ले लेते हैं। इसका आंसर विद इन सेकंड में कैसे निकाल पाएंगे। तो देखिए कौन सी संख्या ली है दोस्तों हमने 95 यानी कि 95। तो वही तरीका यानी कि प्लस बना लो। प्लस बनाने के बाद क्या कर रहे थे, पहले वाला अंक कौन सा 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, यानी कि पहले वाले अंक का स्क्वायर पहले वाली साइड में लिख लिया। दूसरा अंक कौन सा 5, तो 5 का स्क्वायर यानी कि दूसरे वाले अंक का स्क्वायर दूसरे वाली साइड में, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25। देखिए पहले से दो दो अंकों में तो हमको जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। इतना करने के बाद हम क्या कर रहे थे, इन दोनों को आपस में गुना कर रहे थे और डबल कर देते कि 2 गुना कर रहे थे। तो कर लीजिए। देखिए 9 को 5 से गुना करेंगे कितना, 9 5 45, और 45 का डबल यानी कि 2 गुना कितना हो जाए दोस्तों 90। तो 90 को लिख लेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, पहले वाले अंक को इस प्लस वाली लाइन के पहले वाली तरफ में, दूसरे वाले को इस प्लस वाली लाइन के दूसरी तरफ में, जैसा कि हमने पहले किया है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने किया है। ठीक है दोस्तों, वैसे ही इसमें करेंगे। तो देखिए कौन सी संख्या ली थी 95 यानी कि 95। तो कितने अंक इसमें, 2, एक 9 है एक 5 है। तो पहले वाले अंक के स्क्वायर पहले वाली साइड में, दूसरे वाले अंक के स्क्वायर दूसरे वाली साइड में, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 पहले वाली साइड में, 5 का स्क्वायर 25 यानी कि दूसरे वाली साइड में। ऐसा करने के बाद क्या करते हैं, दोनों अंकों को आपस में गुना करेंगे। तो देखिए 9 पंजे कितना हो जाएगा 45, और 45 का 2 गुना यानी कि डबल करेंगे कितना हो जाएगा 90। तो 90 को कैसे लिखेंगे, पहले वाले अंक को इधर, दूसरा वाला अंक 0 है तो इधर। अब इतना करने के बाद में क्या करते, जोड़ रहे थे, हमारा आंसर विद इन सेकंड में निकल कर आ जाता था। लेकिन इस बात को आप हमेशा के लिए ध्यान रख ही रहे होंगे कि अंतिम वाला जो अंक है उसके नीचे कुछ भी अंक नहीं आना चाहिए। इस बात को आप समझ ही रहे होंगे। तो देखिए 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, 5 को ऐसे कैसे लिख देंगे, 2 के नीचे 0 है, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 का 2 रहने वाला है। 1 के नीचे 9 है तो 1 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 10 हो जाएगा। एक कैरी की उसको ध्यान में रखिए। 8 के नीचे कुछ भी नहीं तो 8 में एक कैरी जोड़ देंगे कितना दोस्तों 9 हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना आंसर निकल के आया 9025। किस संख्या का हमने निकाला है 95 का जब हमने स्क्वायर निकाला तो कितना निकला दोस्तों 9025। तो मैं आशा करता हूं कि आप जो है लगभग जो है 100% अच्छे से स्क्वायर और वर्ग निकालने के तरीकों को समझ गए होंगे। तो आप दोस्तों मेरे को एक बात ये और बता दीजिए कि हमने जो ये प्लस वाला जो तरीका यानी कि प्लस वाली जो ट्रिक है इसके माध्यम से हम निकाल रहे हैं, क्या अब आप जो है आपके दिमाग में इस प्लस वाले तरीकों को ना रखकर भी क्या आंसर नहीं निकाल पाते, क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे कि हम लेने की कोशिश करते हैं कि आप अपने दिमाग से प्लस को निकाल दीजिए और बिना प्लस के निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो हम अगली संख्या ले लेते हैं दोस्तों 75 यानी कि 75 ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे 75 में कितने अंक है, 2 अंक है। तो पहले वाले अंक के स्क्वायर करके इधर वाली साइड में, दूसरे वाले अंक के स्क्वायर करके इधर वाली साइड में। तो देखिए पहले वाला अंक कौन सा 7, 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो 49 लिख लिया। पहले से 2 अंकों में तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा अंक कौन सा 5, तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 25। तो इस साइड में लिख देंगे। क्या 0 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 अंकों में निकल कर। अब क्या करेंगे इसके बाद में क्या कर रहे थे, इन दोनों को आपस में गुना कर रहे थे और इनको डबल यानी कि 2 गुना कर रहे थे। तो करिए। देखिए 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, और 35 का डबल यानी 2 गुना यानी कि 70। ऐसा करने के बाद में क्या कर रहे थे, पहले वाले अंक को यानी कि यहाँ पर प्लस था लेकिन बीच में प्लस रहता, तो पहले वाले अंक को यानी कि 7 को यहाँ रखेंगे, दूसरे वाले अंक को यानी कि इस प्लस वाली लाइन के दूसरी तरफ में यानी कि इस 2 के नीचे। ऐसा करने के बाद क्या करते, जोड़ रहे थे और हमारा आंसर निकल रहा था। तो जोड़ दिया यानी कि अंतिम वाले अंक के नीचे कुछ भी अंक नहीं आना चाहिए। तो देखिए 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 5 का 5, 2 के नीचे 0 तो 2 में 0 जोड़ेंगे 2 का 2 रहने वाला है। 9 में 7 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। 16 को 6 लिख दीजिए। एक कैरी है उसको ध्यान में रखिए। 4 के नीचे कुछ भी नहीं, 4 में कैरी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, यानी कि ओवरऑल कितना आंसर निकल गया 5625। तो आप बिना प्लस के भी अब निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको समझने का तरीका जो अच्छा लगा है और आपको जो है 100% अच्छे से समझ में आ गई ये प्लस वाला तरीका। तो अब बिना प्लस के तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि प्लस मैंने क्यों लिया, ताकि आप जो है अच्छे से समझ सके, कंफ्यूज ना हो सके। ये प्लस इसीलिए लिया है ताकि आप इस प्लस से अच्छे से समझ सकें, और समझने के बाद में आप जो है इस प्लस का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। दिमाग में विद इन सेकंड में चलते चलते अंगुलियों पर ही किसी भी 2 अंकों की संख्या का आंसर विद इन सेकंड में निकाल कर फोड़ डाले। तो क्या अब आप प्लस का यूज करेंगे, नहीं करेंगे। इसी प्रकार हम एक और संख्या ले लेते हैं। क्या आप प्लस का यूज करते हो क्या, देखिए हमने ले लेते हैं 57 यानी कि 57 नंबर की एक संख्या ले लेते हैं। तो इसका भी बिना प्लस के यूज करके बनाइए। देखिए कितने अंक इस 57 में, 57 में कितने अंक है, 2 अंक है। पहला अंक कौन सा 5, तो 5 के स्क्वायर इधर लिखेंगे तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो हमने लिख लिया। दूसरा अंक कौन सा 7, 7 के स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 को इधर लिख लेंगे। इतना करने के बाद क्या कर रहे थे, इन दोनों अंकों को आपस में गुना करके इनका डबल यानी कि 2 गुना करके
यहाँ पर जोड़ रहे थे तो करिए। देखिए 5 को हम 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 7 35, और 35 का 2 गुना यानी कि डबल कितना हो जाएगा 70। तो 70 को कहाँ लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे इसलिए मैंने सीधा लिख दिया। तो देखिए अंतिम वाले अंक के नीचे कोई भी अंक नहीं आना चाहिए, इस बात को आप समझ ही रहे होंगे। तो देखिए 9 के नीचे कुछ भी नहीं, 9 को ऐसे कैसे लिख देंगे, 4 के नीचे 0 तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 का 4 ही रहने वाला है, और 5 के नीचे 7 है तो 5 में 7 जोड़ेंगे, 5 से 7 कितना हो जाएगा 12, तो 12 की एक कैरी गई, उसको आप ध्यान में रखिए। अब 2 के नीचे कुछ भी नहीं, 2 में एक कैरी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो हमने आंसर निकाल दिया 3249। किस संख्या का निकाला है, 57 का स्क्वायर निकाल दिया दोस्तों हमने, कितना निकाल दिया 3249। क्या हमने प्लस वाला जो है तरीका इसमें आकृति प्लस आकृति बनाकर निकाले क्या, बिल्कुल बिना प्लस की आकृति को बनाए भी हम आंसर निकाल सकते हैं, जब आपके दिमाग में प्लस वाली आकृति जो है सेट हो गई हो तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप जो है वर्ग और स्क्वायर दो नंबरों की यानी कि 2 अंकों की अगर कोई भी संख्या आ जाती है तो उसका वर्ग और स्क्वायर विद इन सेकेंडों में निकाल सकते हैं। बट उससे पहले कि मैं आपको कुछ और संख्या है जिनका स्क्वायर निकालना सिखा दूं, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। आप 1 से लेकर 99 तक की किन्हीं भी 2 अंकों की संख्या जब आप निकालने बैठो तो आप जो है कंफ्यूज होकर गलत उत्तर ना दे दिए। तो देखिए हम कुछ और संख्याओं को ले लेते हैं ताकि आपका जो लॉजिक अच्छे से क्लियर हो सके। तो देखिए अगली संख्या देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम अगली संख्या ले लेते हैं 68 यानी कि 68। हमने ले लिया कौन सी संख्या दोस्तों, 68 यानी कि 68 हमने संख्या ले लिया। तो इसमें कैसे निकालेंगे, वही तरीका हम प्लस बना लेंगे। देखिए फिर से प्लस से समझा देता हूं, क्योंकि अब आप जो है खिलाड़ी हो चुके हैं, धुरंधर हो चुके हैं, बिना प्लस के भी बना लेंगे, ये मैं 100% वादे के साथ में कह सकता हूं। लेकिन फिर से प्लस से समझा देता हूं ताकि ये लॉजिक आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। तो कौन सी संख्या लिए दोस्तों हमने, 68 यानी कि 68। तो 68 में कितने अंक है, 2 अंक। पहला अंक कौन सा 6, दूसरा अंक कौन सा 8। तो पहले वाले अंक का स्क्वायर पहले वाली साइड में, दूसरे वाले अंक का स्क्वायर दूसरे वाली साइड में। तो करिए 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। तो हमने 36 लिख लिया, यानी कि पहले से 2 अंकों में तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है। इस बात को भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखिए 8 है दूसरा अंक, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, तो दूसरी वाली साइड में लिख देंगे। इतना करने के बाद में क्या कर रहे थे, इन दोनों अंकों को आपस में गुना करके इनका डबल यानी कि 2 गुना कर रहे थे। तो करेंगे देखिए 6 को 8 से गुना करेंगे कितना दोस्तों, 6 8 48 हो जाएगा, और 48 का 2 गुना यानी कि डबल कितना हो जाएगा, 48 दूनी के 96 हो जाएगा। इतना करने के बाद हम क्या कर रहे थे कि जब भी 2 अंकों की संख्या निकल कर आ जाती है तो क्या करते हैं, पहले वाले अंक को इस प्लस वाली लाइन के जस्ट पहले लिखते हैं, दूसरे वाले अंक को इस प्लस वाली लाइन के जस्ट बाद में लिखते हैं। तो लिखिए 9 को कहां लिखेंगे, यहां लिख देंगे, 6 को कहां लिखेंगे, यहां लिख देंगे। इतना करने के बाद क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। लेकिन इस बात को आप ध्यान में रख ही रहे हो कि अंतिम वाले अंक के नीचे कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए। तो देखिए 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 4 का 4 आ जाएगा। 6 के नीचे 6 तो 6 में 6 जोड़ेंगे कितना दोस्तों, 12 हो जाएगा। एक कैरी गई, उसको ध्यान में रखिए। अब 6 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15। 15 एक कैरी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 16। फिर से 16 में एक कैरी गई, उसको ध्यान में रखेंगे। 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 3 में एक कैरी जोड़ देंगे कितना दोस्तों, 4 आ जाएगा। तो ओवरऑल कितना आंसर निकल कर आया, 4624। तो किस संख्या का निकाला हमने, 80 यानी कि 68 का, यानी कि 68 जो संख्या इसका स्क्वायर जब हमने निकाला तो कितना निकल कर आया दोस्तों, 4624 यानी कि 4624। कितना निकल कर आया, 4624। अब मैं आशा करता हूं कि आप जो है 100% जो है अच्छे से 2 अंकों की संख्या का, चाहे कोई भी 2 अंकों वाली संख्या आ जाए, उसका स्क्वायर यानी कि वर्ग विद इन सेकंड में 4 डालोगे। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ हम कुछ एक अनोखी संख्या ले लेते हैं। अगर उसी का भी निकालना पड़ जाए तो कैसे निकाल पाएंगे। अगर कोई कह दे आपको कि 0 का स्क्वायर निकाल कर बताइए इसी तरीके से, तो आपको कहां से घबराना है, आप तो खिलाड़ी हो चुके हैं, धुरंधर हो चुके हैं। तब 0 का निकलाए, 2 अंकों की किसी भी संख्या का निकलाए, तो 0 को कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था कि 0 को आप हमेशा किसी भी संख्या को लिखे तो 2 अंकों में लिखिए जब भी आप स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो ठीक है 2 अंकों का, तो हमने 0 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वही प्लस वाला तरीका। 0 में कितने अंक, यानी कि जो संख्या ली हमने 0, इसमें कितने अंक, 2 अंक है। एक तो 0 है, दूसरा भी 0 है। तो पहले वाले अंक का स्क्वायर पहले वाली साइड में, दूसरे वाले अंक का स्क्वायर दूसरे वाली साइड में। तो करिए 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 तो 2 अंकों में आपको लिखना है, इस बात को मैंने बताया रखा है, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। दूसरा अंक कौन सा, 0, तो 0 के स्क्वायर कीजिए, फिर से 2 अंकों में लिखना होगा 0 को, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद क्या करते थे, इन दोनों अंकों को आपस में गुना करके इनका 2 गुना यानी कि डबल कर रहे थे। तो ऐसा यहाँ करेंगे, जब 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही रहने वाला है, और 0 को जब डबल करेंगे 2 गुना करेंगे तो भी 0 ही रहने वाला है। तो 0 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ऐसा करने के बाद क्या करते थे, इन दोनों अंकों को कहाँ लिख रहे थे, पहले वाले अंक को इस प्लस वाली लाइन के फर्स्ट में लिखते थे, दूसरे वाले अंक को प्लस वाली लाइन के तुरंत बाद में लिखते थे। तो 0 को यानी कि एक 0 को यहाँ लिख देंगे, दूसरे वाले अंक को यानी कि 0 को यहाँ लिख देंगे। ऐसा करने के बाद क्या करते, जोड़ रहे थे, जोड़ दीजिए। अंतिम वाले अंक के नीचे कुछ भी नहीं आना चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रख ही रहे होंगे। तो देखिए 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 आ जाएगा, 0 में 0 को जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, 0 में 0 को जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। कितने भी 0 लगा दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली में आंसर कितना आया है, 0 आया है। तो हमने 0 का स्क्वायर जब निकाला तो कितना निकल कर आया, 0 ही निकल कर आया।
दोस्तों मैं अब 100% वादे के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग या स्क्वायर निकालने में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। और हाँ, ये प्लस वाली ट्रिक तो आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो गई होगी और अब आप सभी स्टूडेंट कोई भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग या स्क्वायर विद इन सेकंड में इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, इसी के साथ में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अब वो इम्पोर्टेंट बात क्या है? तो वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि काफ़ी स्टूडेंटों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जो ये प्लस वाली ट्रिक आपने हमको बताई है, कि सर जो ये प्लस वाली ट्रिक है, इसकी गहराई क्या है, इसका लॉजिक क्या है, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कि यानी कि सर जो आपने हमको ये प्लस वाला जो ये ट्रिक बताया है कि किन्हीं भी 2 अंकों की संख्या का हम विद इन सेकंड में इजीली वर्ग या स्क्वायर फाइंड आउट कर पाते हैं, तो इस प्लस वाली ट्रिक से हम बिल्कुल कर पाते हैं। तो ये प्लस वाली ट्रिक का लॉजिक क्या है, इसकी गहराई क्या है, यानी कि सर आपने ये प्लस वाली ट्रिक कहाँ से बनाई है? तो भाई ये प्लस वाली ट्रिक एक फॉर्मूले के आधार पर चलती है। वो फॉर्मूला क्या है कि क्लोज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इस प्लस यानी कि जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के हिसाब से हमने ये ट्रिक बनाई है। कैसे? तो देखिए अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर को जब आप खोलोगे तो क्या निकल कर आएगा? वो निकल कर आएगा क्लोज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही तो निकल कर आता है, बिल्कुल ये निकल के आता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसी जो यानी कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, जब इसको हम खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में निकल कर आता है। तो हम इसी फॉर्मूले के आधार पर यहाँ पर इस ट्रिक में संख्याओं को जमा कर उनका वर्ग यानी कि स्क्वायर निकाल रहे थे। जैसे कि अब एक उदाहरण और ले लेते हैं कि एक और संख्या का निकाल लेते हैं, ताकि आप इस फॉर्मूले को समझ जाओ कि जो फॉर्मूला है इसी से सर ने ट्रिक बनाई है। तो देखिए हम कोई भी संख्या ले लो, आप ले लो 25 यानी कि 25 ले लो, तो इसका स्क्वायर निकालोगे तो क्या करोगे? यानी कि इस 25 में कितने अंक? 2 अंक है। पहले वाला अंक कौन सा? 2। दूसरे वाला अंक कौन सा? 5। तो कितने अंक है इस संख्या में? 2 अंक है। तो पहले वाले अंक के स्क्वायर कहाँ लिखेंगे? इधर लिखेंगे, पहली वाली साइड में। दूसरे वाले अंक के स्क्वायर दूसरी वाली साइड में। ऐसा ही तो कर रहे थे। और ऐसा करने के बाद क्या कर रहे थे? इन दोनों को आपस में गुना कर रहे थे और डबल कर रहे थे, यानी कि डबल कर रहे थे। तो करिए देखिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो 4 को कितने अंकों में लिखना है? 2 अंकों में, जैसे हम कर रहे थे। ठीक है। अब दूसरा अंक क्या है? 5। तो 5 का स्क्वायर यानी कि इस साइड में। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। ये पहले से 2 अंकों में, तो 2 अंकों में बनाने की यानी कि 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे इसके बाद में? इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। तो करिए, 2 पंजे 10 और 10 का डबल यानी कि 2 गुना कितना होगा? 20 होगा। तो 20 को क्या कर रहे थे हम? यहाँ पर जोड़ रहे थे, यानी कि पहले वाला जो अंक है इस प्लस वाली लाइन के फर्स्ट में आ जाएगा, दूसरा वाला अंक यानी कि 0 है इस लाइन के तुरंत बाद में आएगा। ऐसा करने पर हम जोड़ रहे थे और हमारा आंसर निकल रहा था। जोड़िए, यानी कि अंतिम वाली अंक के नीचे कोई अंक नहीं आ रहा था, तो ठीक है 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 5 का 5। 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 का 2 रहने वाला है। 4 में 2 जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा। इधर 0, आप कितनी भी 0 लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअल आंसर कितना निकला हमारा? 625 निकल कर आया है। इस बात को आप समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे। तो हमने क्या किया था, एक 25 संख्या ली थी 25, तो इसमें कितने अंक थे? 2 थे। यानी कि जो पहले वाला अंक है क्या है? ए है, दूसरे वाला अंक क्या है? बी है। तो क्या मैंने आपको फॉर्मूले के हिसाब से समझाया? कि बिल्कुल भी नहीं समझाया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने तो सिर्फ एक ट्रिक बना के आपको समझाया ताकि आप विद इन सेकंड में 4 डाले। तो देखिए, पहले जो अंक है उसको ए मान लेंगे, जो दूसरा अंक उसको बी मान लेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले यानी कि ए का स्क्वायर करेंगे, यानी कि ए का स्क्वायर करेंगे, यानी पहले वाले अंक का स्क्वायर करेंगे। तो पहले वाले अंक का स्क्वायर करके हमने यहाँ लिखा, यानी कि ए का स्क्वायर करके यहाँ लिखा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था? ए का स्क्वायर किया था, यानी कि यहाँ रखा। फिर बी का स्क्वायर करेंगे, बी कौन सा है? यानी कि 5 है, तो बी का स्क्वायर करके इधर रखे हैं। तो देखिए ए का स्क्वायर ये रहा, बी का स्क्वायर ये रहा। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं? ए का स्क्वायर, फिर क्या करते हैं? बी का स्क्वायर। ऐसा करने के बाद क्या करे थे? इन दोनों संख्याओं को यानी कि ए और बी को आपस में गुना कर रहे थे। तो देखिए ए और बी आपस में गुना है, और ए और बी को आपस में गुना करने के बाद क्या करते हैं? इनके डबल यानी कि 2 गुना कर रहे थे। तो देखिए ए और बी को आपस में गुना करने के बाद इनके साथ में 2 गुना में भी तो है, तो ए और बी को आपस में गुना करने के बाद इनका डबल यानी कि 2 गुना है। तो ये क्या है? एक फॉर्मूला ही है। तो दोस्तों अब आप जो है इसकी गहराई को समझ पाए होंगे कि सर ने जो है इस फॉर्मूले को इस प्लस वाली ट्रिक के आधार पर बना दिया, ताकि जो है मैंने इसलिए बनाया था कि आप समझने में जो है बिल्कुल भी संकोच ना कर सके और इजीली जो है किसी भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग या स्क्वायर विद इन सेकेंडों में इजीली फाइंड आउट कर पाए। तो देखिए दोस्तों, कहाँ ये सूत्र और कहाँ ये प्लस वाली ट्रिक, यानी कि प्लस वाली ट्रिक कहाँ पर और ये सूत्र कहाँ पर। यानी कि ये जो सूत्र है ना, इससे यानी कि जो फॉर्मूला है ना, इससे तो मैंने आपको 100% दूर रखा है कि नहीं रखा। आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो आप अब खुद अपने आप में फील कर रहे होंगे कि सर ने देखिए कहाँ सूत्र था, कहाँ ट्रिक प्लस में बदल दिया। यानी कि आपको तो महसूस भी नहीं हुआ होगा कि ये जो प्लस है किसी फॉर्मूले के आधार पर चल रहा है। क्या हुआ था? बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। लेकिन अब आपको एहसास हो गया होगा कि देखिए कहाँ इस यानी कि फॉर्मूला, कहाँ ये ट्रिक। तो देखिए ट्रिक जो थी प्लस वाली, ये क्या थी? एक फॉर्मूले के आधार पर ही चल रही थी, लेकिन आपको इससे पहले पता नहीं था। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि ए प्लस जो बी का होल स्क्वायर होता है, जब इसको हम खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसी फॉर्मूले के आधार पर इस प्लस वाली ट्रिक में हम संख्याओं को जमा कर वर्ग निकाल रहे थे।
तो दोस्तों अब आशा करता हूँ कि आप जो है इस प्लस वाली ट्रिक का लॉजिक यानी कि गहराई को भी अच्छे से समझ गए होंगे।